So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं मेरे चैनल पर जॉब रिलेटेड जो वीडियोस होती हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी फॉर्म में इंटर्नशिप सीकर हैं, जॉब सीकर हैं या किसी भी तरीके के एम्प्लॉयमेंट की खोज में हैं। आज की वीडियो है आपकी CSIR के द्वारा रिलीज की गई वैकेंसी। CSIR का हमारा इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी से पहले CSIR आपका काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, आपका एक नेशनल इंपॉर्टेंस का एक इंस्टीट्यूट है दैट फॉल्स अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अपॉर्चुनिटी है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें आई विल नॉट से कि बहुत अच्छी सैलरी है, क्योंकि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट भी कम ही है। सो आज की वीडियो उन्हीं सब लोगों के लिए है जिनको एक सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, चाहे बेशक वो नौकरी आपकी बहुत बड़ी नौकरी ना हो, बट एट द प्रेजेंट मोमेंट दे आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब एंड जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर जॉब नोटिफिकेशन जो कि आपका रिलीज किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। लेट अस जस्ट चेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे पहले आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। कौन सी पोस्ट है? मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट आई है। नाउ ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है CSIR का। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी 5 मार्च 2026। सो ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन या फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है आपकी 4 अप्रैल 2026। तो 4 अप्रैल 2026 तक आपको सारा काम कर लेना है, फॉर्म भी फिल कर देना है, फीस भी पेमेंट कर देनी है, कोई अलग अलग डेट इसमें नहीं है। ठीक है, तो 4 अप्रैल ध्यान रखिएगा, ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेट। अब पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट, जिसका वैकेंसी कोड आपका ये है। एंड इसमें आपका क्या है? इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ 8 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एज लिमिट रखी गई है 18 टू 25 ईयर्स। अब एज लिमिट 18 टू 25 में आपका क्या हो जाता है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन है आपके रिजर्व कैटेगरीज के लिए, वो भी यहाँ पे काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल +5 ईयर्स होता है आपका SC/ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, देन +3 ईयर्स होता है आपका OBC कैंडिडेट्स के लिए, एंड देन +10 होता है आपका एंड सो ऑन PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपसे क्या मांगा है? मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट पास, यानी कि अगर आप सिर्फ 10th क्लास पास भी हैं then you are eligible to apply for this job। डिजायरेबल में अगर आपने 12th पास किया है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका कोई सब्जेक्ट का कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ में ना ही कोई कॉन्स्टेंट आपका परसेंटेज का है। तो आपने सिर्फ 10th क्लास पास की हो, चाहे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, कैसे भी, still you have this opportunity of getting into a government job। and अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 12th पास कर लिया है एंड उसके आगे की भी पढ़ाई कर रही है, तो इट इज नेवर आपको ये कभी भी कन्फाइन नहीं करेगा, आपको कभी भी लिमिट नहीं करेगा। आप बेशक किसी भी दूसरी नौकरी में जा सकते हैं जब भी आपको दूसरी नौकरी मिलती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पे लेवल की। तो पे लेवल यहाँ पे आपका 18,000 से स्टार्ट होता है एंड 56,900 तक आपकी सैलरी इसमें जाती है एज पर द 7th पे कमीशन। तो हमें पता है कि 8th पे कमीशन के भी बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट ईयर तक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर तक तो 100% आ ही जाएगा, तो ये सैलरी आपकी ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। अभी जो ऑल इन ऑल सैलरी आपकी बन जाती है दैट इज अप टू 35,000 रुपीज तक आपकी सैलरी यहाँ पे बन जाएगी। बट ये सिर्फ सैलरी ही नहीं है, आपको इसके साथ साथ में बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे बहुत सारे कंसेशंस मिलते हैं। आपको DA मिलेगा, आपको HRA मिलेगा। ठीक है, आपके पास मेडिकल का आप कंसेशन मिलेगा। उसी के साथ साथ में आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी कंसेशन मिलता है। साथ के साथ में अगर आप HRA नहीं ऑप्ट करते हैं तो उस केस में आपको दे आर गोइंग टू गिव यू एक घर जहाँ पे आप आराम से रह सकें। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या क्या काम करना है, वो सारा यहाँ पे मेंशन है। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड्स सेक्शन आपको करना है। ठीक है, जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन आपको ध्यान रखना है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू अनदर सेक्शन, ये वाला काम करना है। फोटो कॉपी करनी है, डिलीवरिंग द डैक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द सेक्शन एंड सो ऑन। देन आफ्टर दैट हमारा क्या मेंशन है कि
आपका इसमें आखिरकार सिलेक्शन होने कैसे वाला है। तो सिलेक्शन का सिर्फ एक क्राइटेरिया है, आपका रिटन एग्जामिनेशन रखा गया है। उस रिटन एग्जामिनेशन को जो भी क्वालिफाई करेंगे उसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलेगी। टॉप में मेरिट लिस्ट में जो होंगे उन सारे कैंडिडेट का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी इंटरव्यू नहीं है, कोई स्टेज 1 स्टेज 2 नहीं है। इट इज अ परमानेंट जॉब एंड इन दिस यू जस्ट हैव टू गिव ए कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन क्लास 10th ही होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे जो जहां पे सिलेबस आपका क्लास 10th का सिलेबस ही होगा एंड 2 घंटे में आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे? जनरल इंटेलिजेंस के आपके 25 क्वेश्चंस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस हैं एंड इंग्लिश लैंग्वेज के भी आपके 50 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लिखा है, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होने वाली है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप हर उसमें जो एक क्वेश्चन गलत करेंगे, एक नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको नंबर नहीं कटवाने हैं, जिसमें आप श्योर होंगे वही क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करके आएंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, उसी बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बन जाती है। देन टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपको डीए मिलेगा, एचआरए भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, आप एनपीएस के भी पार्ट होंगे, ट्रेवल कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस, अगर आपको अपना घर बनाना है एंड एडवांस में आपको मनी चाहिए तो वो भी आपको ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, देन जनरल कंडीशंस है कुछ, जिसमें आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए हो, सारे जितने भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होने चाहिए आपके। अगर आप ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रेगुलर पोजीशन या परमानेंट पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी नीडिंग अ एनओसी फ्रॉम योर पेरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, देन डेट फॉर डिटर्मिनिंग द अपर एज लिमिट, आपको एक डेट भी चाहिए कि आपकी अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन कौन सी लास्ट डेट तक आपको चेक करनी है। तो वो डेट है आपकी जो लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म है, यानी कि 4 अप्रैल 2026। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका आफ्टर, अगर आप मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर टॉप में होते हैं तो। एप्लीकेशन फीस, वुमेन कैंडिडेट, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है एंड बाकी सारी कैटेगरीज के लिए आपकी 500 रुपए की टोटल एप्लीकेशन फीस यहाँ पे है। ये एज का रिलैक्सेशन, एससी कैटेगरी 5 इयर्स, ओबीसी 3 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी 10 इयर्स, देन पीडब्ल्यूबीडी एससी 15 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी नॉन क्रीमी इयर्स 13 इयर्स एंड सो ऑन। ये हम चेक कर लेंगे, आप लोगों को पता ही होगा। देन आफ्टर दैट आपका इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट है कि आपको एडमिट कार्ड ऑब्वियसली डाउनलोड करना है। इससे इंपॉर्टेंट है एक चेकलिस्ट है जिसको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो वो एक चेकलिस्ट थी, एप्लीकेशन फी आप एसबीआई चलान से ही करेंगे। ये है वो चेकलिस्ट। देखिए, सबसे पहले आपके पास जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद आप फीस पे करेंगे तो आपके पास स्टेट बैंक कलेक्टर ई रिसिप्ट प्रेजेंट होगी या ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट भी आपको अपलोड करने हैं तो उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। कॉपी ऑफ योर एसएससी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट मार्कशीट सर्टिफिकेट भी प्रेजेंट होनी चाहिए। कॉपी ऑफ गजट नोटिफिकेशन एफिडेविट फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन सपोर्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम, अगर आपका कहीं नेम चेंज हुआ है तो उस केस में आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा किसी भी गजट नोटिफिकेशन में। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट सपोर्टिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है एंड एनी हायर क्वालिफिकेशन में, उस केस में आपको मार्कशीट्स एंड योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री विग्री सब सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको अपना एससी एसटी का या ओबीसी का जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है वो जमा करना पड़ेगा। फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन फॉर ओबीसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं एंड एनी अनदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट। तो ये चेकलिस्ट दी हुई है, इस चेकलिस्ट में आपको सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। बाकी यहाँ पे इसमें आपका क्या दिया गया है, ये फॉर्मेट दिए हैं कि अगर आप रिजर्वेशन का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के बारे में। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बोलूँगी जिन लोगों को एक्चुअली में रियल में रिक्वायरमेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे डू नॉट वांट कि और ज़्यादा टाइम हम अपनी प्रिपरेशन में या जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगाएं। वी जस्ट वांटेड अ स्टेबिलिटी इन लाइफ, एटलीस्ट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेबिलिटी, आई विल नॉट से द फाइनल स्टेबिलिटी। अभी थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी चाहिए, एक रेगुलर इनकम चाहिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज। जॉब लोकेशन आपकी कोलकाता होने वाली है एंड उसी के साथ साथ में एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा ये अभी इस नोटिफिकेशन में नहीं प्रेजेंट है। एग्जामिनेशन सेंटर अगर या तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे वहाँ पे आपसे चॉइस पूछी जाएगी, अदरवाइज जो भी सिटीज होंगी वो डायरेक्ट आपके एडमिट कार्ड में आने वाला है। तो एग्जामिनेशन सेंटर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट दिस। मेरे ख्याल से अगर जो भी नीडी वंस है दे ऑल कैन अप्लाई। ठीक है,
अगर आपको और कोई कंफ्यूजन है, क्वेरी है, जस्ट मेंशन दैट इनटू द कमेंट बॉक्स. आई थिंक इट इज जस्ट गोइंग टू serve the purpose for some of the candidate, right? So I'll just meet you now in my next video. Until then, just take care of yourself. Jai Hind, namaste, bye bye, thank you.